हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है यह है डे का चार्ट है। और यहाँ पर जो आपको ये कैंडल नज़र आ रही है यह है 24 अप्रैल की कैंडल, यानी कि ये आज की कैंडल है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी है भारत की ऑयल, गैस एंड केमिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी है। और प्राइवेट कंपनियों के बीच भारत की टॉप एलपीजी इंपोर्टर्स एंड एलपीजी हैंडलर में से एक है। अगर मैं आपको कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बताऊं तो कंपनी का 21,200 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 41.30। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.9%। अगर हम इंडस्ट्री का पीई देखें तो वह है 36.4%। एफआईआई की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर है 18.2%। डीआईई की होल्डिंग यहाँ पर मौजूद है 4.92%। अगर हम अर्निंग पर शेयर को देखें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर है 14.6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पर अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक का है। अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर ये जो आपको जो है ये ग्रीन कलर की कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने बताया ये आज की कैंडल यानी कि ये 24 अप्रैल की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक ने करीब जो है 12.5 या 13% की जो है मूवमेंट आज की इस दिन में इसने मूवमेंट दिखाई है। यहाँ पर आपको जो है इस कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो है 535.90। हायर प्राइस है इस कैंडल का 610 रुपये। अगर हम लो की बात करें तो 518 रुपये का इसमें लो बना है। क्लोजिंग इस कैंडल की है 604 रुपये 50 पैसे। अगर हम जो है वॉल्यूम की बात करें आज के दिन में काफ़ी ज़्यादा हैवी वॉल्यूम आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर ट्रेड हुआ है, वो है 13.73 मिलियन, यानी कि 13.73 मिलियन जो है इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम आपको देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस वॉल्यूम को आज के वॉल्यूम को प्रीवियस डेज के वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं तो आज के दिन में जो वॉल्यूम आया है वो काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ आज इस स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग हुई है। अगर हम ये जो सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज देखें तो वो है 435.68। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर मौजूद है 371.90। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है, ये स्टॉक का जो आज का जो स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने जो है 50 डेज और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि हमें माना जाता है कि जब कभी भी कोई स्टॉक जो है 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा होता है तो वो क्या होता है, उस स्टॉक के लिए क्या होता है, एक अच्छी बात होती है, यानी कि एक गुड गुड सेंटिमेंट होता है अपवर्ड के ओर को जाने के लिए। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को अप्रैल मंथ से गौर करें तो करीब अप्रैल मंथ से ये स्टॉक अभी तक करीब 42% की मूवमेंट इस स्टॉक में आ चुकी है। लास्ट जो है अराउंड 24 डेज में 24 डेज में अराउंड जो है 42% की जो है यहाँ पर तेजी आपको देखने को मिल चुकी है। तो इसी वजह से ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरबॉट नज़र आ रहा है इस समय पर। और इसके लिए जो पहला जो सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें तो पहला जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 530.45। तो 530.45 जो है स्टॉक के लिए जो है एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे की ओर को आता है और कोई रेड कैंडल बनती है, यहाँ पर रेड कैंडल बनती है, तो अगर रेड कैंडल का कोई लो जो है ब्रेक हो जाता है, उस कैंडल का जो लो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 504 रुपये 5 पैसे। अगर स्टॉक का प्राइस 504 रुपये 5 पैसे को ब्रेक करके नीचे की तरफ को आता है तो 464 रुपये ये आप एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, 464 रुपये। उसके बाद जो स्टॉक का जो प्राइस है जो नेक्स्ट जो इसके लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 435 रुपये 68 पैसे। 435 रुपये 68 पैसे इसके लिए एक जो है मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अगर हम ऊपर साइड की ओर को देखें, अपवर्ड मूवमेंट को देखें तो इस स्टॉक का जो प्राइस है आज का जो हायर प्राइस था वो था 610 रुपये। यानी कि जो अप साइड में इस स्टॉक के जाने की अभी मुझे जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है ये स्टॉक का जो प्राइस है 650 तक जाए और वहाँ से जो रिट्रेस हो, या हो सकता है एक दो दिन में स्टॉक का प्राइस इसी कैंडल के अंदर यहाँ पर वर्क करे या ट्रेड करने की कोशिश करे और धीरे धीरे ये नीचे की तरफ को आने लगे। ये इस तरह की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक के अंदर नज़र आ रही है। हो सकता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ जो है 100% श्योर नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया कि अप्रैल मंथ से करीब 42% की रैली दिखा चुका है। अगर इस स्टॉक के अंदर कोई बड़े इन्वेस्टर अगर इन्वॉल्व मौजूद हैं तो हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है और ऊपर की ओर को जाए। लेकिन अगर हम एक रिटेलर के व्यू से देखें तो जब कोई स्टॉक अगर इतने मूवमेंट दे चुका होता है, कंटिन्यू मूवमेंट दे चुका होता है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना कि हमें अगर स्टॉक का प्राइस किसी एक इस लेवल तक आ जाएगा तो कहाँ पर हमें अपना जो पोजीशन है उसको एग्जिट करना है या स्क्वायर ऑफ करना है या कम करनी है,
वो चीज़ें इस तरह के स्टॉक में हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो आने वाले दिनों के लिए इसके लिए जो ऊपर की ओर को जो टारगेट या आपको रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है, हो सकता है जो है 630 रुपये तक ये स्टॉक का प्राइस है, और उसके बाद है 660 तक स्टॉक का प्राइस जाए, और यहाँ से हो सकता है ये आने वाले दिनों में ही 2-3 दिनों में ही तक इस स्टॉक इस कैंडल के अंदर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि मैंने ये कहा कि इस कैंडल ने एक तो आज के दिन में ही करीब 13% की मूवमेंट दे दी, और पूरे अभी तक 24 डेज में 42% की इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिली हुई है। अगर हम इस चार्ट को लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये जो स्टॉक का जो प्राइस है, करीब 2 साल का जो हायर प्राइस है, उसको ब्रेक किया है इस स्टॉक ने। 2021 से जो है 2024 तक की जो रेंज बनी हुई थी, उसको इस स्टॉक ने अभी जो है हाल ही में जो है ब्रेक किया हुआ है। तो उसी की वजह से ये स्टॉक का जो प्राइस है आपको अपसाइड में जाते हुए नजर आ रहा है। तो ये था इस स्टॉक के बारे में चार्ट एनालिसिस। अगर अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा, और ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसको देखकर किसी भी तरह की कोई ट्रेड ना करें, और ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस notification bell icon for new videos. Thank you.